जय हिंद दोस्तों। आज टाटा ग्रुप का नाम इतना उठ चुका है कि यदि गांव में चार लोग लड़ भी रहे हों या फिर कोई इंसान खुद पर ज़्यादा पैसा या फिर ज़्यादा अमीरी दिखाए तो चार लोग यही बोलते हैं कि तू कोई टाटा है क्या। लोगों को ऐसा लगता है कि टाटा शब्द यानी कि ये सिर्फ अमीर लोगों को लिए ही दिया जाता है, यानी कि जो लोग अमीर होते हैं सिर्फ उन्हीं को टाटा कहा जाता है। नहीं, मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है कि टाटा एक सरनेम है और टाटा सरनेम सिर्फ उन लोगों के लिए दिया जाता है जो टाटा ग्रुप यानी कि टाटा परिवार के लोगों में जन्मे हों, जैसे कि रतन टाटा, नसरवान जी टाटा, जमशेद टाटा। बाय द वे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा ग्रुप इंडिया में आज इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन चुका है। तो लेट वी स्टार्ट। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ये टाटा ग्रुप कोई ऐसा नहीं है कि 10-20 साल से बिजनेस कर रहा हो। नहीं, ये टाटा ग्रुप लगभग 200 साल पुराना बिजनेस माइंड वाला फैमिली है। यानी कि इसका एक एक बच्चा यानी कि जिसके भी पोते नाती होते जा रहे हैं वो टाटा ग्रुप में यानी कि वो बिजनेस मैन की ही ठान लेता है, यानी कि उसको सिर्फ बिजनेस करना है। आज लगभग देश के हर कोने में हर क्षेत्र में टाटा शामिल है, क्योंकि इस टाटा ग्रुप की लगभग 100 प्लस कंपनियां हैं जो देश में प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे खान पान में भी टाटा टी, टाटा साल्ट और ट्रैवलिंग में भी टाटा मोटर्स, एयरलाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भी टाटा स्टील, टाटा केमिकल और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो टाटा ही उन्हें बनाता है। बाय द वे, ब्रिटिश रूल में यानी कि अंग्रेजों के शासन में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय इंडिया के लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि यानी कि हम उनके गुलाम थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनकी मर्जी के बिना जो वो कहते हम वही करते, अपनी मर्जी के बिना हम पढ़ नहीं सकते थे, किसी के यहाँ मजदूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं गलत भी साबित होती है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उसमें टाटा ग्रुप का एक बंदा अपना बिजनेस रन कर रहा था, यानी कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अंग्रेजों को प्रोडक्ट सेल कर रहा था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश एम्पायर को स्टील की बहुत सख्त जरूरत पड़ी, लेकिन ऐसे समय में टाटा स्टील देश का नंबर 1 स्टील सप्लायर बन चुका था। तो अंग्रेजों ने टाटा ग्रुप से बात की और स्टील के टैंक बनवाने के लिए अपनी मांग की और टाटा ग्रुप ने टैंक बनाए भी है। तो यानी कि वो टैंक इतने मजबूत थे, यानी कि वो टाटा स्टील इतनी बेस्ट क्वालिटी की थी कि अगर उन पर किसी बम से अटैक भी किया जाता था तो लगभग उन पर बहुत ही कम फर्क पड़ता था। तो अंग्रेजों ने इसी के पीछे एक बात भी कही थी कि टाटा स्टील सेव्ड अस, यानी कि टाटा स्टील ने ही हमको बचा लिया। उस समय टाटा ग्रुप्स ने मुंबई में एक ताज होटल भी बनाया था, यानी कि वो होटल कुछ साधारण होटल नहीं था, वो भी 5 स्टार होटल था। और ये होटल उस समय का था जब इंडिया में होटल के नाम पर सिर्फ ढाबे की शक्ल याद आती थी, यानी कि कुछ भी खान पान का जो मिलता था वो ढाबे पर ही मिलता था। लेकिन उस समय के दौरान टाटा ग्रुप्स ने ताज होटल, वो भी 5 स्टार मुंबई में बनाया था। यानी कि टाटा ग्रुप रिस्क तो लेता है, क्योंकि सपोज दैट अगर बाहर ढाबे पर कोई भी चाय 1-2 रुपए में मिल रही है तो कोई वो उसी चाय को 5 स्टार होटल में 10 रुपए के लिए पीने क्यों जाएगा। यानी कि रिस्क तो लेता है और बिजनेस में रिस्क ही लेना पड़ता है, यानी कि उन्होंने रिस्क लिया और बिजनेस को आगे रन किया। आज वो ताज होटल मुंबई की शान बन चुका है। टाटा मोटर्स की एक कार भी थी, टाटा नैनो। अब हालांकि वो इंडिया में बेस्ट कार तो साबित नहीं हुई और फ्लॉप भी हो गई, लेकिन वो इंडिया की एक ऐसी पहली कार थी जो मात्र 1 लाख रुपए में बनी थी। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि रतन टाटा जी एक बार अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार मैंने सड़क पर देखा कि अंधाधुंध बारिश पड़ रही थी, लेकिन तभी एक व्यक्ति स्कूटी पर, उसके बच्चे भी थे, उसकी पत्नी भी थी, यानी कि वो बारिश में बहुत परेशान हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्या 1 लाख रुपए में एक कार बनाई जाए ताकि सेफ रह सके। अगर सपोज दैट यहाँ पर कार होती तो ये कम से कम भीगती तो नहीं और आराम से सेफ रहते। अगर आपको टाटा ग्रुप की नींव कहाँ से रखी गई और ये टाटा ग्रुप इतना आगे कैसे बढ़ा, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।